औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ग्रूमिंग गैंग्स आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मीडिया में कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ग्रूमिंग गैंग्स होते क्या हैं। बेसिकली ग्रूमिंग गैंग्स ऐसे गैंग होते हैं जो एक प्लानिंग के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चों का रेप करें, इस्तेसाल करें और उनको अपने जाल में फंसाएं। ये ग्रूमिंग गैंग्स की जो न्यूज़ है ये इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन पाकिस्तान में ये मैंने बहुत ही कम सुनी है। पाकिस्तान में इसलिए कम सुनी है क्योंकि ये न्यूज़ जो है ना डायरेक्टली पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी को, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को डिस्टर्ब करती है। वो इसलिए डिस्टर्ब करती है क्योंकि इस गैंग को चलाने वाले सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं कि जो बच्चे नीडी हैं, ऑर्फन्स हैं, या उनको किसी चीज की जरूरत है, या गरीब हैं, या किसी किस्म के उनमें कमी देखते हैं, तो ये लोग उनका शिकार करते हैं। उनको देखते हैं कि ये इनकी क्या एक्टिविटीज हैं, ये किधर जाना है, किधर बैठना है। तो ये क्या करते हैं, ये लोग उनके पास जाते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, और कुछ दिन उनको जो भी उनको चाहिए होता है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। इस तरह वो बच्चे इनकी तरफ माइल होना स्टार्ट कर देते हैं, और इनको वो देखते हैं, इनको वो सोचते हैं कि ये तो हमारी मदद कर रहे हैं, और इनके वो करीब आना स्टार्ट कर देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे इन लोगों के एडिक्ट हो जाते हैं, लाइक इनसे हेल्प लेने के एडिक्ट हो जाते हैं, और उनको ये महसूस नहीं होता कि वो किसी गैर से हेल्प ले रहे हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि ये हमारे अपने हैं, ये मदद करने वाले लोग, और ये अच्छे लोग हैं, और इनसे हमें हेल्प लेनी चाहिए, और हेल्प वो लेते रहते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जब ये बच्चे इनके पास हेल्प लेने आते हैं तो ये क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको किसी ड्रग में, किसी जराइम में, या किसी ऐसी आदत में लगा देते हैं जहाँ से वो बच्चे निकले ना सकें। तो रिसेंटली ये बात तब ट्रेंड में आई जब एलोन मस्क ने ये ट्वीट किया है, यूके के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको ये ट्वीट किया है कि ये आप इस जुर्म में मुलविस हैं क्योंकि आप इन गैंगस्टर को सपोर्ट करते हैं। जो यूके के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टारमर, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया। उन्होंने कहा है कि ये एक किस्म का एलिगेशन है और ये इल्ज़ाम है, हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं हो रहा कि आप इसको इतने ट्रेंडिंग पे ले जाएं और इतनी बड़ी हाइप दे दें। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये यूके में ऐसा हो रहा है, और ऐसा तकरीबन 30 साल से हो रहा है। यूके में 1997 से लेकर 2013 तक कम अज कम 1400 लड़कियों के साथ इस तरह रेप हुआ है, और ये वो स्टैट्स हैं जो सामने हैं। जो सामने नहीं है वो इससे भी ज्यादा हो सकता है। आपने शायद एक बात सुनी होगी, या आप सर्च कर लें, 2001 में एक अजहर अली महमूद नाम का एक लड़का था। ये बेसिकली पाकिस्तान से इसका ताल्लुक था। इसका एक ताल्लुक था एक 14 साल की लड़की के साथ, और उस लड़की के ने आहिस्ता आहिस्ता जब इससे ताल्लुकात खत्म करना स्टार्ट कर दिए तो इसने जाके उस लड़की के घर को ही आग लगा दी। वो आग इसलिए लगाई, जब इसने आग लगा दी और आग लगा के जब ये दूसरी लड़कियों को ट्रैप में फंसाता था तो वो उनको ये थ्रेट करता था कि मैं आपके साथ भी वही हाल करूंगा जो इस लड़की के साथ किया। उस लड़की का नाम लूसी था, कि जो मैंने हाल लूसी के साथ किया है वो आपका हाल भी यही होगा। तो उसके बाद बेचारी वो लड़कियां डर की वजह से वो आगे रिपोर्ट भी नहीं करती थी और खामोश हो जाती थी, और वही करती थी जो ये लड़का कहता था। तो यूके जो कि एक इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे कहते हैं कि डेमोक्रेसी जहाँ से जन्म लेती है, वहाँ पे ये हाल हो रहा है, और वहाँ पे इस तरह के जराइम को हाइड किया गया है ताकि इंटरनेशनल मीडिया पे में ये बात आगे ना चली जाए और हमारे मुल्क की वहाँ बदनामी ना हो। एक और भी बात सामने आ रही है कि यूके की जो पुलिस है, या जो उनकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑपरेट इसलिए नहीं किया है, या इसके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं लिया है ताकि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगे कि हम रेसिस्ट हैं, कि हम किसी के खिलाफ खाम खाए नफरत कर रहे हैं, और नफरत करके उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। ये उनकी इस साइकी की वजह से उन्होंने इस चीज को कंट्रोल में रखा है। एक और बात मैंने देखी है कि जब एलोन मस्क ने ये ट्वीट किया है कि एशियन जो लोग हैं ये ग्रूमिंग गैंग्स को चला रहे हैं, तो एक इंडिया की शिवसेना की एक एक्टिविस्ट थी, उन्होंने एलोन मस्क को रिप्लाई किया है कि दे आर नॉट एशियन, दे आर पाकिस्तानीज। तो यहाँ पे आके शर्म से सर झुकता है हमारे पाकिस्तानियों का, जो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में जाके मेहनत कर रहे हैं, रोजी कर रहे हैं, और वहाँ पे अपने मुल्क के लिए लड़ रहे होते हैं, अपने मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने घर वालों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इन लोगों के साथ साथ वो अच्छे लोग जो वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं वो भी जो है ना बदनाम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे मुल्क का इमेज है वो इंटरनेशनली डैमेज हो रहा है, और दिन ब दिन उसकी जो साख को है जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। तो इसके अलावा मैंने और भी देखा, यूके के अलावा दुबई में भी मैं कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट्स देखा था कि 50% जो जराइम होते हैं उनमें पाकिस्तानी मुलविस होते हैं। ये कितनी बड़ी हैरत की बात है कि दुबई में जो 100% जराइम होते हैं उनमें से 50% पूरी दुनिया के जराइम होते हैं। पूरी दुनिया के लोग जो वहाँ पे हैं उनके जराइम रिपोर्ट होते हैं, और 50% पाकिस्तानियों के
जो जराइम है वो रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा आप ये भी रिसेंट एक हुआ है कि सऊदी की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया है कि आपके लोग हैं यहाँ पे आके बेगिंग करते हैं, अपने बेगर्स को कंट्रोल करें जो कि आके हमारे मुल्क के कानून को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा जो एक प्रॉपर मिडल ईस्ट की बॉडी है, उन्होंने ये मैसेज दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि आपके लोग यहाँ पे आते हैं, हमारी फैमिलीज को डिस्टर्ब करते हैं। जब हमारी फैमिलीज बैठी होती हैं तो ये लोग जाके उनके करीब जाके टिकटॉक्स बना रहे होते हैं, उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही उनकी प्राइवेसी को हर्ट करती हैं चीजें। तो मतलब इस तरह की चीजें ये हमारे इंटरनेशनल लेवल पे और हमारे ये गवर्नमेंट लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे वो आके हमारी गवर्नमेंट को बता रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो मीन्स कि ये तीन चार जगह हैं, लाइक यूके है, मिडल ईस्ट है, यूरोपीय यूनियन है, यूरोप में भी सेम हाल है, और अमेरिका है। ये इन सब जगहों पे पाकिस्तानियों का मोस्टली यही हाल है। और पूरी दुनिया से जितने भी बाहर से ओवरसीज आए होते हैं उन कंट्रीज में, उनमें सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पाकिस्तानियों की होती हैं। पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है वो भी यही इनकी सूरत हाल है, और यही सूरत हाल जब इनकी ये तरबियत होती है तो ये बाहर जाके यही कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है उसमें भी मोस्टली जो है ना बच्चों के साथ ज्यादती होती है, बच्चों का इस्तेसाल होता है, और तो हर साल सैकड़ों बच्चे इस तरह की शर्मनाक ज्यादती का शिकार होते हैं। रिसेंटली अगर आप देखें 2024 में, तो 2024 के पहले 6 महीनों में जो है ना 1630 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 60% जो है ना वो बच्चियां थी, छोटी गर्ल्स, और 40% जो है ना बच्चे थे, जिनमें जो 56% जो है ना 56% जो बच्चे हैं ये देहातों में इस तरह के जराइम का शिकार होते हैं। और ये रिपोर्ट पेश की है ज़ैनब, एक एक्टिविस्ट हैं सिंध से, उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है कि पाकिस्तान में पिछले 2024 में 1600 बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। बात यह है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान जिसके लोग जो हम हैं, हमारे मुआशरे में अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे लोग सऊदी अरबिया को लेक्चर दे रहे होते हैं, यूएई को लेक्चर दे रहे होते हैं, टर्की को लेक्चर दे रहे होते हैं कि इस्लाम को आपने कैसे चलाना है, इस्लाम को आपने कैसे फॉलो करना है। फ़लस्तीन के लिए ये वहाँ पे लड़ रहे होते हैं, और पूरी दुनिया में जाके इन्होंने इस्लाम का ढिंढोरा पीटा होता है, लेकिन इनको खुद नहीं पता कि इस्लाम है क्या। ये वो लोग हैं जो इन लोगों से नफरत करते हैं कि ये लोग काफिर हैं, इनका कोई तहजीब सकाफत नहीं है, इनका कोई मजहब नहीं है। तो ये अच्छे मजहब वाले लोग जाके उन लोगों के साथ इस तरह के काम कर रहे होते हैं जिनसे ये नफरत कर रहे होते हैं, ये जिनके लिए ये ऐसा माइंड रखते हैं कि इनके साथ हमने खाना ही हराम है। तो ये हमारी इखलाकी वैल्यूज हैं और ये हमारी इखलाकी एक्टिविटीज हैं। तो बात यह है कि हमने ये देखना है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या हमारी एजुकेशन में मसला है, या हमारी जो घरेलू तरबियत होती है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, या हमारा मुआशरा ही कुछ ऐसा बन चुका है जो कि इन जराइम का शिकार होता है। तो ये हमने सोचना है कि हमने इसको किस तरह डेवलप करना है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की जो तरबियत है वो अपनी नज़रों से करें। उसके बाद हमें टीचर्स को एजुकेशन देने की ज़रूरत है, टीचर्स को ये समझाने की ज़रूरत है कि आपने अपने बच्चों को, अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह लेके चलना है। उनको जो थर्ड लेवल पे है वो बहुत ही अहम चीज़ है कि जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो उनको कम अज़ कम एक बेसिक अवेयरनेस दी जाए कि वहाँ पे आपने कैसे रहना है, कैसे आपने काम करना है, कैसे उस मुआशरे में परफॉर्म करना है, अपने आप को मनवाना है। क्योंकि दुबई में जो पाकिस्तान की लेबर जाती है वो अनएजुकेटेड होती है, तो उनको एजुकेट आप कम अज़ कम इतना कर दिया करें कि आपने वहाँ पे कैसे रहना है, वहाँ पे क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, किस तरह आपने बाहर निकलना है, किस तरह आपने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, किस तरह आपने उनके साथ बात करनी है। क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो हमारे जो पाकिस्तान का जो इमेज है उसको हर्ट नहीं पहुंचेगी, और इन लोगों को वहाँ पे जाके समझ होगी कि इन्होंने जाके वहाँ पे कैसे काम करना है, कैसे परफॉर्म करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह तरबियत है उसको स्ट्रॉन्ग करें, इस तरह के अवेयरनेस को आगे लोगों तक पहुँचाएँ कि उन्होंने अपने मुआशरे में अपने बच्चों के साथ हमेशा अपने बच्चों को तलकीन करें किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम बैठना है, किस टाइम सोना है। अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें ताकि वो किसी भी इस तरह की एक्टिविटी का शिकार ना हो, और शिकार होने के बाद वो इस तरह के जराइम का शिकार ना हो जो कि आगे जाके वो इस तरह के मुजरिम बन जाते हैं। तो हमेशा हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है और हमने इस चीज़ के खिलाफ लड़ना है। थैंक यू।